लर्नर, पर्पसफुली किसी भी घटना को देखना, सुनना, समझना ऑब्जर्वेशन कहलाता है। इसे निरीक्षण, प्रेक्षण या अवलोकन कई नामों से जाना जाता है। यहाँ ऑब्जर्व करने का पर्पस किसी भी रिसर्च के लिए डेटा को कलेक्ट करना होता है। ऑब्जर्वेशन में सेंस ऑर्गन का यूज होता है। ऑब्जर्वेशन की क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या मेरिट हैं, क्या डिमेरिट है, इसे हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन के कितने टाइप्स होते हैं एंड कौन से टाइप कहाँ पर यूज होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कविता हाडू क्लासेस। कविता हाडू क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज की वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन को पढ़ेंगे। मेनली ऑब्जर्वेशन के 3 टाइप्स हैं: कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, नॉन कंट्रोल ऑब्जर्वेशन एंड मास ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन क्या होता है। गाइज, अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन को अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, ओपन ऑब्जर्वेशन, इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन या अनडायरेक्टेड ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है। अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन टेक्स प्लेस इन नेचुरल सेटिंग विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल और आउटसाइड कंट्रोल। इस विधि में अवलोकनकर्ता पर किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं रखा जाता है। इसमें अध्ययनकर्ता घटनाओं और परिस्थितियों का उनके स्वाभाविक रूप में अध्ययन करता है और अवलोकनकर्ता इस विधि में घटनाओं को परखता नहीं है। इसलिए यह विधि बहुत ही सिंपल है। इस तरह से अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन उस ऑब्जर्वेशन को कहा जाता है जिसमें कि उन व्यक्तियों पर जिनका की अवलोकन किया जा रहा है, निरीक्षण करते समय किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं रखा जाता है। जब ऑब्जर्वेशन पूरी तरह से नेचुरल एनवायरनमेंट में होता है, अर्थात अध्ययन और अध्ययन की सामग्री पर किसी भी प्रकार का बाहरी नियंत्रण लागू नहीं किया जाता है, उस अवलोकन को अनियंत्रित अवलोकन कहा जाता है। अब अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन के भी 3 टाइप्स हैं: पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, सहभागी अवलोकन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और सहभागी अवलोकन, क्वासी पार्टिसिपेंट अवलोकन, अर्ध सहभागी अवलोकन। अब देखते हैं कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है। He willingly mixed with the group and performed his activity as an observer and merely a participator who criticized the situation. सहभागी अवलोकन के अंतर्गत अवलोकनकर्ता स्वयं उन सामाजिक घटनाओं या कार्यकलापों में भाग लेता है जिसका कि उसको अध्ययन करना होता है। वह उस समाज या समूह में जाकर अस्थायी या अर्ध अस्थायी रूप में निवास करने लगता है। साथ ही साथ व्यवस्थित रूप से अवलोकन भी करता है। सहभागी अवलोकन के बारे में एक वैज्ञानिक का मत है कि जब अवलोकनकर्ता की हृदय की धड़कन उस समूह के अन्य व्यक्तियों की हृदय की धड़कन से मिल जाती है और वह बाहर से आया हुआ अनजाना व्यक्ति नहीं रह जाता है, तब यह जानना चाहिए कि वह सहभागी अवलोकनकर्ता कहलाने का अधिकारी हो गया है। सेकेंड है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इन दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन नो पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑब्जर्वर इन द एक्टिविटी ऑफ द ग्रुप takes place and no relationship between the observer and the group. Non-participant observation यानी कि असहभागी अवलोकन। असहभागी अवलोकन के अंतर्गत अवलोकनकर्ता न तो ग्रुप का अस्थायी सदस्य होता है, न ही उसकी किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। वह दूर से ही ग्रुप के कार्यों का निरीक्षण करता है और उसी के आधार पर अपने नियमों का निर्माण करता है। एक्चुअल में अवलोकनकर्ता ग्रुप के बाहरी पक्ष का ही निरीक्षण करता है और समूह के सभी सदस्यों से सूचना प्राप्त करके निष्पक्ष भाव से समूह के संबंध में ज्ञान प्राप्त करता है। वह ग्रुप के साथ या ग्रुप के किसी मेंबर के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं बनाता है। इस तरह से असहभागी अवलोकन में अवलोकन करने वाला अवलोकित व्यक्ति से छिपा रहता है। यह ऑब्जर्वेशन इम्पार्शियल और रिलायबल होता है। गाइस, इसका 3rd टाइप है क्वासी पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन, अर्ध सहभागी अवलोकन। गाइस, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, अर्ध सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता समूह की क्रियाओं में एक निश्चित सीमा तक ही भाग लेता है। एक निश्चित सीमा तक वह ग्रुप की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है एंड एक निश्चित सीमा तक वह दूर से रहकर ही उसे ऑब्जर्व करता है। इस तरह से वह ग्रुप के कार्य को केवल आधा ही सहयोग देता है। इस अवलोकन में अवलोकनकर्ता इनडायरेक्ट रूप से डेटा को कलेक्ट करता है। इस ऑब्जर्वेशन में पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट दोनों के एडवांटेज को पाने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो गाइज, ये अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन के 3 टाइप्स थे। अब हम लोग कंट्रोल ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, नियंत्रित अवलोकन, यह अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन का ही डेवलप्ड फॉर्म है। अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन में जो भी डिमेरिट थी उसको दूर करने के लिए कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन को विकसित किया गया। इस टेक्निक में अवलोकनकर्ता और अवलोकित सामाजिक घटना
दोनों को ही कंट्रोल किया जाता है। Here observer या observee या subject both are controlled. When observation is pre-planned and defined, then it termed as controlled observation. इसे structured observation भी कहते हैं। इसे formal, directed, closed observation भी कहा जाता है। कंट्रोल ऑब्जर्वेशन में मैकेनिकल डिवाइसेस का यूज करते हैं। कंट्रोल ऑब्जर्वेशन में कंट्रोल 2 टाइप से कर सकते हैं। अवलोकित की जाने वाली घटनाओं पर नियंत्रण रखकर, कंट्रोल ओवर सिचुएशन, एंड स्वयं अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण रखकर। कंट्रोल ऑन ऑब्जर्वर। लास्ट है मास ऑब्जर्वेशन, सामूहिक अवलोकन। इट इज मिक्सचर ऑफ बोथ कंट्रोल एंड अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन में एक ही समस्या या एक ही सामाजिक घटना पर कई रिसर्चर ऑब्जर्वेशन करता है। इस तरह से इसमें कंट्रोल एंड अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन का मिक्सचर होता है। इसमें कई व्यक्ति मिलकर डेटा को कलेक्ट करते हैं। इसके मेरिट्स को आप यहाँ से देख सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी, सेल्फ कंट्रोल स्टडी, डिफरेंस एस्पेक्ट कवर्ड, टीम वर्क, रिलायबल एंड अनबियास्ड। ओके गाइज, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। गाइज, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और इस तरह के इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करते हुए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।